तर हे बघा बाळांनो, नमस्ते सर्वांनाच. तर आपलं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा आज तिसरा लेक्चर आहे. जरा तब्येत खराब असल्यामुळं दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण थोडंसं कमी शिकलो होतं. आता हा जो 12वी केमिस्ट्रीचा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टर आहे, हे आपण त्याच्या पार्ट फर्स्टमध्ये आहोत. तर पार्ट फर्स्टमध्ये आपण शिकू लागलो आहे कंडक्टन्स इन सोल्यूशन. कंडक्टन्स म्हणजे तुमचं सोल्यूशनमधून कशा प्रकारे करंट पास होतं हे शिकू लागलो है. और हम ये सीख रहे हैं थारो समझ में ले लो कि कंडक्टेंस इन सोल्यूशन कैसन होता है. तो बेटा जब सॉल्यूशन बोल की बात आती है तो उसके अंदर होते हैं आयॉन्स, और आयॉन्स के मूवमेंट होने से मूव होने से करंट फ्लो होता है. दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किंवा कंडक्टर. दूसरा क्या है फिर, जो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द आयोनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं उसको. तो इस तरह से दो कंडक्टेंस थे. अब क्या होता है बेटा, देर इज द रेजिस्टेंस इन द करंट, मतलब इसी का पीट है इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे. तो व्हाट इज मीन बाय द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस यानी अर्थड़ा, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या टर्म्स आते हैं. इस टर्म्स के बारे में हमको थोड़ा सा पता करना है. आपने तो फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. फिर भी हम बोलते हैं थोड़ा सा कि रेजिस्टेंस क्या है बेटा. Resistance is nothing but the opposition to the flow of current. Opposition to the flow of current. Opposition to the flow of current is called as the resistance. Opposition to the flow of current is called as the resistance. Is called as the resistance. मतलब अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको रास्ते में बहुत सारे क्या आएंगे, रेजिस्टेंस आएंगे, अड़थड़े आएंगे, डिस्टर्बेंस आएगा. तो उसी तरह बेटा जब करंट फ्लो होता है आपके वायर के अंदर से, हम पहले वायर की बात करेंगे. वायर के अंदर से जब करंट पास होता है देयर इज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का अंदर कोई कौन आता है. अरे आपको पता है ना भाऊ, कौन आता है. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. एवरी एलिमेंट में, एवरी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. दे डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इज रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस और आयॉन्स. These are called as the resistance. This is called as the resistance. तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या होता है. तो देखो बेटा देर इज अ फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. ओहम्स है क्या बोलते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या होता है. अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू वी बाय आई, रवि क्या बोलेंगे हम उसको, रवि. या अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इट इज अ वीरू, वी इज इक्वल टू आई आर, वीरू होता है. और आपको पता है बेटा जब रेजिस्टेंस है ना, आपको बहुत दूर जाना है. समझो यहाँ से बहुत दूर जाना है 20 किलोमीटर, तो आपको क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली. मतलब अगर आप छोटी से गली में जाते हो तो देर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. अगर आप हाईवे से भागते हो, बड़े रोड से भागते हो, तो रेजिस्टेंस कम होगा डेफिनेटली. तो उसी तरह का फंडा यहीं पे होता है बेटा. जितना आप लंबा जाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना एरिया ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम होगा. तो इस तरह से दिस इज अ रिलेशन. सो क्या होगा फिर यहाँ पे, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते इज इक्वल टू करने के लिए वो रो है, एंड दिस रो कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द, दिस रो कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको. इट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और अनदर नेम इज कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी. अनदर नेम इज कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी. तर अडथळा अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट. थोडा पुढे चाललोय आपण. तर हे तुझा फॉर्म्युला तयार झाला आहे बाळा आपलं. तो हे फॉर्म्युला याद रखियो. तो रो कौन है सिंबल याद रखो. आर कौन है रेजिस्टेंस. वी कौन है पोटेंशियल डिफरेंस. बैटरी के अंदर होता है. देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस कि जोर, ये बैटरी में कितना जोर है इलेक्ट्रॉन भगाने का, कितनी ताकत है इलेक्ट्रॉन को भगाने की. इट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल. और आय बोलता आपको मालूम है करंट. जेव्हा तुला करंट लागते तेव्हा कोण आठवतं रे. मायो का बाबो. करंट लागलं काय होतंय मायो छोटं. मरत नाहीस, मरतोस. तर अशा प्रकारे तर रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए. अभ्यासाला लक्ष दे, जास्त मटमट करून फिरू नको कुठे बी. तर वेळ लक्ष दे, टाईम दे अभ्यासाला, तो भलं होईल. ठीक आहे. तर कॉन्सन्ट्रेशन तुझं वाढेल ना, जसं शेवटी नाही भेटलं तर काय बी. आता पुढला आहे. आता ह्याचं एस युनिट काय याचं. द एस आय युनिट इज ओहम. ओहम इज द एस आय युनिट अँड दिस इज अ सिम्बॉल. गोगल काय म्हणे सिम्बॉल आहे याचं रेजिस्टन्सचं युनिट. प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीला मेजण्यासाठी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पाहिजे, त्याला आपण युनिट म्हणतो, लक्षात ठेवा. तो इसको यूनिट है. अब हम बाद में क्या पढ़ेंगे. देयर इज द स्पेसिफिक 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 रेजिस्टेंस और हम इसी को बोलेंगे रेजिस्टिविटी. क्या बोलेंगे इसको. रेजिस्टिविटी बोलेंगे. सिंबल क्या है इसका. रो आहे रो. व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस. दिस सिंबल इज रो. तो बेटा क्या होता है. तर स्पेसिफिक रेजिस्टन्स और रेजिस्टिविटी में काय रे बाळा. तर देर इज कोण आहे तुझा कंडक्टर आहे आणि समज या कंडक्टरमध्ये वायरमध्ये इलेक्ट्रॉन आहेत, मायनस चार्ज असतात आणि इलेक्ट्रॉन कसं पळतात. झप 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 पळतात आणि झप 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 पळाल्यामुळं काय होतं तुझं करंट फ्लो होतं. करंट काय होतं फ्लो होतं. पण सपोज ह्याचं जर एरिया 1 मीटर स्क्वेअर आहे आणि ह्या जर कंडक्टरची लांबी 1 मीटर आहे, तर बाळा ह्याच्यामध्ये किती असते रेजिस्टन्स. म्हणजे कसं. आता बघ लक्ष दे इकडं. तर तुला माहिती आहे तर आर बरोबर काय असतं. लक्ष दे इकडं. आर बरोबर रो एल बाय ए. म्हणून रो बरोबर काय होते रा बाय एल. रायल रॉयल रॉयल. रो इज रॉयल रॉयल रॉयल. तर सपोज 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 समज इफ ए बरोबर आहे 1 मीटर स्क्वेअर आणि एल बरोबर आहे 1 मीटर. ठेवून टाकायच्यामध्ये. मग काय होतं तुझं. सो काय होतं रो बरोबर आर. मग समजून घे बाळा बाळा बाळा. तर रो म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून इट इज द रेजिस्टेंस. तो रो क्या है बेटा. दूसरा तीसरा कुछ नहीं. इट इज अ रेजिस्टेंस है. वो क्या है वो रेजिस्टेंस है. कधी जेव्हा लांबी 1 मीटर असते और जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर रहता है तब आपका रो इज द रेजिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो डेफिनेशन क्या है इसकी. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. The resistance of a conductor in unit length and unit cross sectional area is called as the specific resistance or resistivity. तर ह्या तुझ्या जे का एरिया आहे कंडक्टर लांब असतो बरं का. भरपूर लांब वायर असते. तुम्हाला माहिती आहे बाळानो. वायर खूपच लांब असते.
वायर बहुत लंबी होती है तो वायर में का थोड़ा एरिया 1 मीटर स्क्वायर मीटर लंबी में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना होता है रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा फिर? इसका यूनिट क्या होगा? इसका तो ओम है, ओहम। इसका मीटर स्क्वायर मीटर, एक कट हो गया, ओहम मीटर। ओहम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टोटली डिपेंड अपॉन द मटेरियल, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड होता है यह। तो लेंथ, लंबाई, मटेरियल एरिया वगैरह, ओ नो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। तो इस तरह से देयर इज द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। आगे क्या होगा फिर? द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, अगला जो कंसेप्ट है, देयर इज द कंडक्टेंस। इसी का भाई है ना। तो कंडक्टेंस बोले तो क्या है? व्हाट इज अ मीन बाय कंडक्टेंस? सिंबल है जी। सिंबल क्या है? जी है। तो हम धीरे धीरे करके सोल्यूशन के अंदर भी जा रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं सोल्यूशन के अंदर, देयर इज आयंस, देयर इज आयंस होते हैं और आयंस में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, Na प्लस Cl माइनस। समझो कैटायन यानी अनायन, कैटायन और अनायन होते हैं। उसके अंदर भी होता है तुम्हारा झगड़ा, और झगड़ा होने से क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, और डिस्टर्बेंस होने से क्या होता है? फ्लोइंग कम होता है, और फ्लोइंग कम होने से करंट फ्लो होता है। यही पढ़ रहे हैं हम बेटा। तो आप कंडक्टेंस क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ, क्यों इनवर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, the reciprocal of resistance is called as conductance, is called as the conductance। बोले तो G बरोबर आहे 1/R, 1/R। अब R का फॉर्मूला क्या था? R बरोबर रो ला रूला, R बरोबर रूला, R बरोबर रूला, R बरोबर रूला, रूला, R बरोबर रूला, रूला। तर अशा प्रकारे R बरोबर आहे G बरोबर 1/R। म्हणून अब क्या होता है यहाँ पे? कीप द वैल्यूज। G बरोबर क्या है फिर? G बरोबर क्या है? उल्टा होता है। मतलब 1/रो इंटू 1/रो इंटू आला रे आला सिंबा नाही मानुल्ला आला आता। कोणाला? मानुल्ला। तर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द कंडक्टेंस। आगे इसकी यूनिट की बात करते हो तो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट की बात करते हो यहाँ से क्या होगा? तो ये होगा ओम मीटर। तो मीटर मीटर गेट कैंसल, 1 मीटर गया तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स इज द मोह, ओम इनवर्स इज द मोह होता है। ठीक है। तो ये ओम मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर, ऊपर मीटर स्क्वायर, मीटर इज द मीटर स्क्वायर, मीटर गेट कैंसल। और यूनिट इज क्या होता है इसका? ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स, ओहम का उल्टा। ओहम का उल्टा मतलब मोह, मोह बोलते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीमंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीमंस बोलते हैं इसको। यस, यस इज द सिंबल, यस इज द सिंबल एंड देयर इज अ सीमंस। तो ओहम इनवर्स, ओहम, ओहम का सिंबल ऐसा, उसके डोगे पे ऐसा, मोह का सिंबल ऐसा, उल्टा, उल्टा बोले तो उल्टा, उल्टा होगा। तो ये सीमंस यस होगा, सीमंस यस होगा। तो दिस इज जी, जी इज द कंडक्टेंस। अब जी का भाई है तुम्हारा, जी का भाई कौन? जी का भाई पार्ले जी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, जरा ठहरो, ठहरो जरा। तो ये देखो बेटा, आगे है तेरा कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी, और इसी को बोलेंगे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंबल है के। तो क्या होता है ये? आप देखो बेटा, दिस इज हैविंग द आयंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आयन के बारे में बात करेंगे। आपके सॉल्यूशन के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं आयंस? कितने होते हैं आयंस? इट्स कॉल्ड एज द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब of solution, 1 centimeter square cube of a solution। मतलब the electrical conductivity इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या आपका जो क्या है, एक कंटेनर है, समझो, देयर इज अ कंटेनर और देयर इज आयंस। समझो इसका एरिया जो है बेटा, इसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, और इसका जो लेंथ है ना, लेंथ जो है, हाइट, तो लेंथ जो है ना बेटा इसका, तो क्या है? लेंथ 1 मीटर है। तो इसके अंदर कितनी कंडक्टेंस है ये बताना, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताना। द कंडक्टेंस मतलब यहाँ पे अगर फार्मूला आ गया तो फार्मूला अलग होता है। तो K बराबर 1/ρ, K बराबर क्या आता है? 1/ρ, 1/ρ। रूल आया, रो का फार्मूला क्या आता है? यहाँ से रो बराबर क्या आता है? आला रोया ऐसा था। तो यहाँ पे अगर हम के दे के की वैल्यू क्या आएगी? तो रेसिप्रोकल है, उल्टा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, बोले तो L/RA। तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टिविटी। उसके बाद क्या है इसका यूनिट? फिर इसका जो यूनिट है, दिस इज द ओहम इनवर्स, और पर मीटर इनवर्स, पर मीटर पर ओहम, मतलब ये क्या है? सीमन पर मीटर, और इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द सेंटीमीटर इन स्मॉलर यूनिट, सीमन पर सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से, और इसी को बोलेंगे हम ओहम इनवर्स पर मीटर। तो इस तरह से इसका यूनिट है। मोह इनवर्स को मोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोह बोलते हैं। ठीक है। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। अब हम इसका पुल्ला पार्ट पढ़ेंगे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज गोइंग ऑन, एंड देयर इज द फर्स्ट पार्ट इज देयर, और दिस इज कॉल्ड एज द, इसी का पार्ट है ना। तो हम ऐसा करेंगे, लिखने का तरीका होता है भैया, जैसे कपड़े पहनने का तरीका होता है ना, उसी तरह लिखने का तरीका होता है। हेडिंग है वो पार्ट फर्स्ट ही, कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन, उसके अंदर थोड़े पार्ट चल रहे हैं ये। तो मोलार कंडक्टिविटी सिंबल आहे लॅम्बडा। उलटं व्ही म्हणलं की ये सिंबल आहे लॅम्बडा म्हणायचं, हाँ लैम्बडा बोलने का। तो ये देखो बच्चों, हम अगला पार्ट पढ़ रहे हैं, मोलार कंडक्टिविटी, और सिंबल है लैम्बडा। क्या होती है मोलार कंडक्टिविटी? व्हाट इज द मोलार कंडक्टिविटी? एंड द मोलार कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ, मतलब मोलार कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसके बाद क्या होता है कि द मोलार कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस
electrical conductance due to the ions obtained from 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब बेटा इसका मतलब ये है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयन होते हैं प्रोड्यूस, एंड उसमें से कितना होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज कॉल्ड एज द मोलार कंडक्टिविटी। एंड मोलार कंडक्टिविटी इज आल्सो नथिंग बट the ratio between conductivity and its concentration। ये देखिए बेटा, दिस इज द बेसिक फार्मूला है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू के बोल तो कंडक्टिविटी, के म्हणजे काय रे बाबा, कंडक्टिविटी है। किसको क्या बोलते हैं पहले प्रॉब्लम में याद होना चाहिए। और इससे इट्स कॉल्ड एज कॉन्सन्ट्रेशन, मतलब दिलेल्या युनिट मध्ये किती आयन आहेत, हाऊ मच इज द आयन्स, हाऊ मच इज द कंडक्टन्स इज कॉल्ड एज द कंडक्टिविटी। अँड एका मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मध्ये किती आयन असतात, आयन्स इन 1 mole of electrolyte gives the conductance, it is called as the molar conductivity। आता बरे SI चीज आहे, SI युनिट जे असते ना याचं बाळ लक्षात ठेव, सीमन्स सेंटीमीटर, म्हणजे जनरल युनिट बघूया आपण, मीटर स्क्वेअर। कॉन्सन्ट्रेशन म्हणलं की पर मोल किंवा अदर युनिट इज ऑल्सो देअर, सीमन्स सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल। तर अशा प्रकारे इट इज अ मोलार कंडक्टिविटी। आता तुला जर मोलार कंडक्टिविटी आणि के मधलं फॉर्म्युला बघायचा असला तर पुढला फॉर्म्युला असा आहे बाळा, हे झालं तुझं कशामध्ये आहे, सीमन्स मीटर स्क्वेअर पर मोलमध्ये आहे। जर तुला ह्याला जर सेंटीमीटर करायचं असलं ना तर लॅम्बडा बरोबर काय माहिती आहे का, तर 1000 K/C, 1000 K/C असते का, असते 1000 K/C। इट इज द सीमन्स सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल, सीमन्स पर सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल ह्याच्यामध्ये असते। तर इट इज 1000 × K/C। तर आता आपल्याला बघानो ह्याच्यावरले आपल्याला प्रॉब्लेम बघायचे आहेत या पुढल्या लेक्चरमध्ये। तुम्ही हे फॉर्म्युले पाठ करून ठेवा, तुम्हाला ह्याच्यावरले प्रॉब्लेम घेतले जाणार आहेत, ठीक आहे। आणि अभ्यासाकडे लक्ष द्या रेग्युलरली, फक्त जितकं शिकू लागलं आहे तेवढंच वाचायचं, जास्त वाचायचं नाही, जास्त भांगड करायचं नाही। तर जेवढं शिकवलं तेवढंच दमान वाचायचं आणि अभ्यास करत राहायचं रेग्युलरली, तर तुझा अभ्यास वर्षभरात चांगला होईल। ओके, ठीक।